मदर ऑफ ऑल डील्स। जी हाँ दोस्तों, $24.1 बिलियन टू बी प्रिसाइज। ये कीमत भारत देने वाला है 114 मेड इन इंडिया रफाल के लिए। अब दोस्तों इसी पर अमेरिका भी नजर गड़ाए रखा था। ट्रंप ने जबरदस्ती कहा था F-35 हमारा ले लीजिए। हालांकि भारत ने इंटरेस्ट शो नहीं किया था, क्योंकि कारण बड़ा सरल है। जब आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले पर भरोसा। और अमेरिका पे भरोसा करना तो आप जानते ही हैं। तो ट्रंप दिखा भी रहे हैं कि उन पे भरोसा नहीं कर सकते। तो यही चीज अगर आप देखें तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत 114 मेड इन इंडिया रफाल्स के साथ आगे बढ़ेगा। भारत में बनेगा। इसमें जो कंपोनेंट्स भी आएंगे 60% स्वदेशी होंगे। 40% अगर आप देखें तो जो प्री एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन फ्रांस में मौजूद है वहां से लाया जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको याद होगा साफरान के साथ हम 120 किलो न्यूटन का इंजन भी बनाएंगे। तो ऐसा भी स्पेसिफिकेशन रखा जाएगा कि इस 120 किलो न्यूटन इंजन के साथ फ्यूचर रफाल्स को हम अपग्रेड कर सके, ज्यादा थ्रस्ट उसमें आ सके। दोस्तों आप देख सकते हैं एयरफोर्स ने प्रपोज किया है इस 2 लाख करोड़ के डील को। 114 रफाल जेट्स मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाए जाएंगे। अब दोस्तों इसके साथ ये चीज क्लियर हो रही है, इंडिया ने पहले ही यूएस को कहा भी था F-35 देखिए हम खास इंटरेस्टेड है नहीं। तो अब तो दोस्तों वो विंडो पूर्ण रूप से क्लोज हो चुका है। रशिया के Su-57 के लिए इसके क्या मायने हैं, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह भी एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो भी जरा हम देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ये जो रफाल हम लेने वाले हैं ये एग्जिस्टिंग रफाल से कैसे अलग है, क्या इनको इतना अलग बनाएगा, क्यों ये अपग्रेडेड रफाल भी होने वाले हैं, एक बार वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे। इसके सिवा इंडियन एयरफोर्स का भविष्य कैसा होगा, क्या 42 स्क्वाड्रन का जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए क्या वो हम 2035 तक अचीव कर पाएंगे, या वो सफर अभी और लंबा होने वाला है। लेकिन शुरुआत बेहद अच्छी होती हुई दिख रही है। तो क्या कहानी है, आइए जरा चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा न्यूज के बारे में जानते हैं। कई मीडिया आउटलेट्स में आ चुका है, इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल दे दिया है 114 रफाल मेक इन इंडिया के अंतर्गत वो प्रोक्योर करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ऑलरेडी प्रपोजल जा चुका है, वो रिव्यू भी कर रहे हैं। और जो रिपोर्टेड हेडलाइन वैल्यू है वो 2 लाख करोड़ का होगा। डॉलर टर्म्स में देखें तो करीबन 25 बिलियन, $24.1 बिलियन टू बी प्रिसाइज होगा। फाउंडेशन देखिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें हमें सरप्राइज हो रहे हैं। होना तो था ही, क्योंकि फाउंडेशन पहले से ही शुरू हो गया था मेक इन इंडिया रफाल प्रोग्राम का। आपको याद होगा डसो और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एक तरीके से जून 2025 में ये कहा था कि रफाल का जो फ्यूजलाज है वो भारत में ही बनेगा। यानी कि जो मेन बॉडी जो आप देख रहे हैं, ये जो फ्यूजलाज है ये भारत में ही बनेगी। और ये पहली बार था जब रफाल का फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर कहीं बन रहा था। तो ये क्लियर था अगर भारत में फ्यूजलाज बन रहा है तो ये यही सोच के बन रहा है कि कल को भारत में और रफाल आने वाले हैं। रफाल मरीन तो आ ही रहा है, इसके सिवा एयरफोर्स के लिए भी और रफाल आने वाले हैं, ये चीज अब क्लियर हो गई है। तो इसकी तैयारी दोस्तों पहले से शुरू हो गई थी, अब बस आईएफ ने प्रपोजल दे दिया है। अगर आप देखें तो इसमें जो अभी न्यूज आ रहा है, आईडीआरडब्ल्यू ने कुछ न्यूज के बारे में हमें बताया है। उनके अनुसार जो फाइनल असेंबली है वो डसो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में ही की जाएगी। और आप अगर देखें तो इस प्रकार से डसो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है और ये प्लॉजिबल है यहां पर बनेगा। कारण क्या है, ऑलरेडी अगर आप देखें तो डसो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में फैल्कन बिजनेस जेट की असेंबली भी होती है। वैसे ही अगर आप देखें तो रफाल के कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी यहां पर बनते हैं। तो डसो ने ऑलरेडी इसको एक्सपैंड करने के लिए सिग्नल भी दिया था, कहा था कि डसो का स्टेक भी इसमें जॉइंट वेंचर में बढ़ाएंगे। तो क्लियरली प्लान पहले से था, अब बस उसको अमल किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया टाटा एडवांस लिमिटेड के साथ अगर आप देखें तो इंटायर फ्यूजलाज भारत में ही बन रहा है। तो इनका अगर आप देखें तो ये इंडियन एंड एक्सपोर्ट मार्केट दोनों को सप्लाई कर रहे हैं। टाइमलाइन भी बड़ा क्लियर है, पहला फ्यूजलाज जो है 2028 तक बन जाना है और उसके बाद से रेगुलरली बनेगा और नंबर्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। साफरान ऑलरेडी M88 इंजन को अगर आप देखें तो भारत में ही उसकी एमआरओ फैसिलिटी भी लगा रहा है। आपको याद होगा जो साफरान एयरक्राफ्ट इंजन है, जो कि M88 इंजन जो रफाल में यूज करते हैं, उसका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल भारत में ही होगा। तो रिपोर्ट्स ये भी है कि जो 120 किलो न्यूटन इंजन एमका के लिए साफरान बनाएगी वो अगर आप देखें तो हम अपने जो अपने रफाल है उसके साथ भी इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो रहा, सब कुछ मानो जैसे पहले से तैयारी हो चुकी थी, अब बस इसको अमल किया जा रहा है। क्योंकि ग्राउंड वर्क तो देखिए पहले से ही हमने लगा के रखा था। अब दोस्तों ये जो रफाल होने वाले ये अपग्रेडेड रफाल F4 वेरिएंट के होंगे। भारत का जो करंट है वो F3R स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट है जो हम यूज करते हैं। इसमें कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हैं, रडार से लेके हेलमेट माउंटेड विजन से लेके जो हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बाकी यूज किए हैं। बाकी दोस्तों जो F4 स्टैंडर्ड कहा जा रहा है नया रफाल आने वाला है, ये अपने आप में एक
अगर आप देखें तो F3R मोर और लेस एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म है, हालांकि उसमें भी नेटवर्क सेंट्रिक कंपोनेंट्स हमने डलवाया था, लेकिन जो F4 स्टैंडर्ड है वो अगर आप देखें तो नेटवर्क्ड इंफॉर्मेशन सेंट्रिक कॉम्बैट नोड की तरह ही काम करेगा। यानी कि दोस्तों ये जो रफाल है, मानिए जैसे कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो एक प्लेन जो अपने रडार को ऑन करके सामने में दुश्मन को देख रहा है, उसी को देख के मिसाइल फायर करता है। यहां पे वैसा कुछ नहीं है। कोई ड्रोन है, उसने भी कोई अगर एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर लिया या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट ने किसी दुश्मन को डिटेक्ट किया, एवॉक्स ने कुछ डिटेक्ट किया, तो उसके भी रडार से जो चीज डिटेक्ट हो चुकी है वो इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाएगा और वो लॉक करके फायर कर देगा, बिना रडार चलाए, बिना दुश्मन को पता चले कि ये कहीं पे भी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में काफी ज्यादा इसमें मजबूती है। बाकी क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं, देखिए काफी चीजें इसमें क्लासिफाइड है, लेकिन इतना मालूम है सेंसर्स इंप्रूव किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बड़ा मजबूत हो रहा है, न्यू हेलमेट डिस्प्ले कैपेबिलिटी है, डेटा लिंक्स अपग्रेड किए गए हैं। वैसे ही आप देखें तो वेपन्स में भी और सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट है, जो कि इस प्रकार का कोऑपरेटिव एंगेजमेंट, नेटवर्क सेंट्रिक एंगेजमेंट कर सकता है। इसके सिवा मल्टीपल पब्लिक रिपोर्ट्स हैं कि हम इन रफाल्स को इंडिजीनस वेपन्स के साथ भी आर्म करेंगे। यानी जो हमारा अस्त्रा मार्क 1 मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, रुद्रम एंटी रेडिएशन फैमिली के जो मिसाइल्स हैं, वैसे ही साल 100 लॉइटरिंग म्यूनिशन है, तो इन सब से भी इनको लैस किया जाएगा। इसीलिए जो अब तक एक बहुत ज्यादा मुद्दा बना हुआ था इंटीग्रेशन को लेके कि देखिए जो हमारे सोर्स कोड है वो शेयर नहीं हो रहा, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड पैचेस नहीं है, तो ये सारी चीजें यहां पर कंप्लीट हो रही हैं। वो इंटीग्रेशन भी होगा, यानी कुछ हद तक कुछ सॉफ्टवेयर में भी हमें टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कुछ दिए जाएंगे ताकि ये चीजें इंटीग्रेट हो सके। बाकी प्रोडक्शन दोस्तों 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद से टाइमलाइन दिया गया है। 36 महीने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़े कम नंबर्स में, और धीरे धीरे एक बार जब मैच्योर हो जाएगा सप्लाई चेन तो 20 जेट प्रति वर्ष के हिसाब से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब इसका मायना क्या होता है, क्या यूएस को किक मारा जा रहा है, हैज द F-35 बीन किक्ड आउट? देखिए दोस्तों 114 रफाल जेट लेने का मतलब बड़ा क्लियर है। F-35 अब कहां से लेंगे? हम जस्टिफाई नहीं कर सकते दो एक्सपेंसिव वेस्टर्न फाइटर इकोसिस्टम मेंटेन करना। ऑलरेडी $25 बिलियन इसमें जाने वाला है। उसके बाद इंडियन नेवी के पास रफाल मरीन भी है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो हम अपना एमका में भी पैसा लगा ही रहे हैं, जो कि डीआरडीओ एचएएल बनाने वाली है। साफरान इंजन के लिए डील हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हम अपना सारा का सारा डिफेंस कैपिटल शॉर्ट टर्म में 114 रफाल और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे एमका से भर चुके हैं। तो यहां पे एक चीज बड़ी क्लियर है, रफाल F4 अभी गैप ब्रिज करेगा और कल को एमका आ जाएगा। साथ साथ ये जो पूरा इकोसिस्टम बनेगा रफाल को बनाने में, वो एमका में भी यूज किया जाएगा। तो ये कॉमनैलिटी भी रखी जा रही है, कुछ वैसे ही इसको हम डिजाइन करेंगे। तो इस तरीके से एक चीज क्लियर है, यूएस F-35 तो अब नहीं आने वाला। कारण बड़ा सरल है, यूएस पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, हमें वो डीप टेक्नोलॉजी कभी नहीं देने वाले, ये बात हमेशा से क्लियर थी। और ऑलरेडी बिना कुछ दिए इनके, आपको याद होगा पीटर नवैरो हो गए, हॉवर्ड लुटनिक हो गए, क्या बोल रहे हैं कि इंडिया हमसे कहता है कि हमें टेक्नोलॉजी दो तो ही तुम्हें मार्केट देंगे। तो ये सारी मांग अभी से हो रही है, अभी तो कुछ मांगा ही नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन में अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। F-35 ले आएंगे तो S-400 के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा? आपको मालूम ही है S-400 F-35 वो कभी नहीं चाहेंगे दोनों एक दूसरे के पास भी आ जाएं। तो इस तरीके से Su-30 फ्लीट के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा? स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट गैप भी है। इंडिया अगर आप देखें तो एक डर है कि ये F-35 में किल स्विच है, कभी बंद कर देंगे। वैसे ही आप देखें तो वॉर के टाइम में स्पेयर्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे वो चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि हमारे ही यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्पेयर्स वगैरह भी वॉर के टाइम में भी हम अपना डोमेस्टिक ही यूज कर पाएंगे, जो अधिकतम स्पेयर्स होने वाले हैं। अब दोस्तों आते हैं रशिया के Su-57 का क्या। देखिए दोस्तों पुतिन भारत आने वाले हैं। ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि रशिया Su-57 को लेके कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा उसे स्टडी भी कर रहा है। इंडिया का देखिए लेकिन नियर टर्म 5 पॉइंट बड़ा क्लियर है कि देखिए हमें रफाल का जो इंडस्ट्री है, जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है, वो हमें बैठाना है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज उसके लगाने हैं। वही एमका को भी कल को इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी देंगे। और इस तरीके से Su-57 इसमें पिक्चर में कहीं बैठ नहीं रहा, तो हाई चांसेस है Su-57 भी रिजेक्ट हो रहा है। तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम इतना रफाल भी रख रहे हैं, ऑलरेडी अगर आप देखें तो पुराने वेपन्स भी हैं, तो इसमें डिफेंस बजट कॉम्प्लिकेट होगा, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, इंटीग्रेशन सब कुछ कॉम्प्लिकेट होगा। दो वेपन्स का, दो प्लेटफॉर्म्स का, Su-57 भी भारत में बन रहा है, दूसरी तरफ रफाल भी बन रहा है, ये हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इतने ऑर्डर्स भी देना कि इंडस्ट्रीज लगे इसके लिए, ये भी बड़ा कठिन होने वाला है। लेकिन फिर भी नजर बनी रहेगी
क्या रशिया ऑफर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंजन सप्लाई, एमआरओ प्लान क्या है उनका, वैसे ही को प्रोडक्शन लोकलाइजेशन टाइमलाइन क्या है, लेकिन नजर बनी रहेगी, लेट्स सी। लेकिन इसके लिए भी दरवाजे अगर आप देखें मोर और लेस बंद हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स का भविष्य क्या? देखिए दोस्तों, इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस हैं इंडियन एयरफोर्स के, जो प्लेन्स हैं। वैसे तो 31 कहा जा रहा था, लेकिन दो, आपको याद होगा मिग 21 का जो स्क्वाड्रन था, हमने उसे भी फेज आउट कर दिया है, रिटायर कर दिया है। तो हमारा टारगेट कितना है? 42 स्क्वाड्रंस का पुराने टाइम का ये गोल है कि 42 स्क्वाड्रन भारत को रखना पड़ेगा, चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए। तो अब एक स्क्वाड्रन में वैसे करीबन 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो अब अगर आप देखें तो बाई 2035 अगर हम अपने टाइमलाइंस को मीट करते हैं तो रफाल के इन टोटल 8 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। तेजस मार्क 1 है, मार्क 2 अगर आप देखिए वैसे 300 आना है, लेकिन 250 भी आया तो 14 स्क्वाड्रन अचीव हो जाएंगे। SU-30 MKI की 12 स्क्वाड्रन हमारे पास है। एमका का 2 स्क्वाड्रन होपफुली 2035 तक बन जाएगा, क्योंकि वो जो उसका टाइमलाइन स्टार्ट हो रहा है कि अगर आप देखें तो एयरफोर्स को एब्जॉर्ब कर लेना है एमका, तो वो भी शायद 2 आ जाएगा। बाकी कुछ स्मॉलर टाइप्स के मिराज, मिग 29 शायद फेज आउट हो जाए, कुछ जैगवार्स फेज आउट हो जाएं, तो मिला जुला के कुछ 2-3 स्क्वाड्रन इसके भी होंगे। तो इन टोटल अगर आप देखें वैसे ही नंबर्स ऐड करें तो 38 करीब होता है, लेकिन आप 34 टू 40 स्क्वाड्रंस पकड़ के चलिए, कुछ होने वाला है। तब भी 42 तो कहीं से भी अचीव नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसके 10 साल बाद जब एमका प्रोडक्शन भी तेजी से आना शुरू हो जाएगा, तो ये नंबर्स बढ़ने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी ये जो नंबर्स होंगे, जिसमें 36 स्क्वाड्रन करीब हमारे पास होंगे 2035 तक, मोस्ट ऑफ मतलब अगर हम मिड केस भी पकड़ के रखें, तो इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें जो बल्क है, वो एडवांस्ड फाइटर्स का है। SU-30s हैं, तेजस है, वैसे ही आप देखें तो एमका तो नहीं, थोड़ा कम ही नंबर में होगा, लेकिन रफाल होगा। तो इस वजह से अनलाइक करंट जिसमें मिग 21, मिराज, जैगवार ने बल्क बना के रखा है, तो वैसा नहीं, एडवांस्ड कटिंग एज फाइटर्स का बल्क होगा। तो आईएफ का फायर पावर डेफिनेटली बहुत तेजी से बढ़ेगा इस पूरे इलाके में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपका दोस्त चुना हम लेकर के आए हैं, जिसमें वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिए। इसके सिवा दोस्तों 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, ये प्राइस वापस नहीं आने वाला, ये ऑफर 13 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। यूजी कोड KC10, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस कीमत पे मिलती है। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो 24,999 रुपए से स्टार्ट हो रही है, दोस्तों इसमें आपके लिए बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रही है, इसके सिवा आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो आपकी मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन कराएंगे, जिसमें आपको एकोमोडेशन, फूड, लॉजिंग, रहना, खाना, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं कर पाए प्रीलिम्स तो उस केस में अगले प्रीलिम्स और मेंस का जो क्रैश कोर्स होगा, वो आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है, यूज कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।